एक वक्त का किस्सा है। हरिपुर गांव में मेला लगा हुआ था, जहां लोगों का बहुत रश लगा हुआ था। मीठा और उसकी बीवी नसीबो कैंची भी मेला देखने आते हैं और एक चूड़ियों वाले स्टॉल पर जाते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी चूड़ियाँ, ये तू मुझे दिलवा देगा। चलो मीठे, पैसे निकाल जल्दी कर। क्या हो गया है बेगम, हर वक्त बस खर्चा करवाती रहती है। कुछ इस गरीब का एहसास भी कर लिया कर। फूटी कोड़ी नहीं है मेरी जेब में। तेरे पास कभी पैसे भी होते हैं? हर वक्त इतनी गरीबी छाई रहती है तेरे ऊपर। चुप कर जा, चुप कर जा। बेगम, क्यों तू सबको बता रही है कि मैं गरीब हूँ? रहने दे मीठे, सबको पता है कि तू कितना गरीब है। कुछ कमाता तू है नहीं, सारा दिन घर पे वेला बैठा रहता है और समझता है कि गांव वाले तुझे अमीर समझते हो बेंगे। बेगम, तुझे नहीं पता, लोग मुझसे उधार मांगते हैं। हाँ तो तू कौन सा दे देता है? तू तो किसी को अपना बुखार भी न देबे। मैं घर जा रही हूँ, आना तो आजा भी हो। चल बेगम, घर ही चलते हैं और घर जाकर ही खाना खाते हैं। यहाँ से खाना तो बहुत महंगा मिल रहा है। मीठा और नसीबो घर जा रहे होते हैं कि उनको रास्ते में बिट्टू और छम्मो मिलते हैं। वाह मीठे भाई और नसीबो बाजी, आप मेले से वापस आ रहे हैं। हम भी मेले पर जा रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि मेला कैसा है? हाँ ठीक ही है बस। आप लोगों ने तो वहाँ का खाना खाया ही होगा। कैसा था खाना? हमने तो सोचा है आज मेले से ही खाना खाएंगे। हमने तो खाया ही नहीं। मीठे ने कहा था कि यह खाना बहुत महंगा है, घर चल के खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया है बेगम तुझे? भला पैसों का भी कोई मसला होगा मुझे? मेरे पास बहुत पैसा है। असल में मुझे ये मेले वेले का खाना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगा। हाँ सही बात है मीठे भाई, आपको तो पैसों का मसला ही नहीं होगा। वैसे ही आज आपका खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होगा। आज हम तो बाहर से ही खाना खाएंगे। चलें अब हम चलते हैं, इससे पहले कि शाम हो जाए। बिट्टू और छम्मो चले जाते हैं। ओ बेगम, तू क्यों चाहती है कि सबके सामने मेरा मजाक बने? आज तो शुक्र है मैंने बात संभाल ली, वरना तूने तो बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी थी। बस कर दे मीठे, सबको पता है तेरी असलियत कि तू झूठ बोलता है और असल में तेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। मीठा और नसीबो घर पहुंच जाते हैं। मीठा सारा दिन इसी बारे में सोचता रहता है। क्या गांव के लोगों को सच में पता लग गया है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और मैं झूठ बोलता हूँ? फिर सुबह होती है और मीठा चौधरी साहब के पास आता है। आओ आओ मीठे, क्या बात है, आज खैर से आना हुआ? चौधरी साहब, मैं आपसे एक मशवरा लेने आया हूँ। असल में मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो किसी अच्छी जगह लगाऊं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं पैसे कहाँ पर लगाऊं? ये तो बहुत अच्छी बात है मीठे कि तेरे पास पैसे हैं, पर तू ये सारे पैसे कहीं लगाना क्यों चाहता है? अरे चौधरी साहब, आप बात को समझने की कोशिश करो। घर में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है और मेरे और मेरी बीवी के रहने की जगह कम पड़ गई है। हर जगह पैसा ही पैसा बिखरा पड़ा है मीठे, तेरे पास इतना पैसा है? हाँ मेरे पास पैसा बहुत है, बस अब क्या करूँ? तो तू उन पैसों से जानवर क्यों नहीं खरीद लेता या कोई कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेता? कारोबार की मुझे क्या जरूरत, और बात रही जानवरों की तो वो मुझे पसंद नहीं है। पर मुझे तो तेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि तेरे पास इतने पैसे हैं, और इतने पैसे आए कहाँ से तेरे पास? मीठे को जिसका डर था वही हुआ। सबको उसके पैसों पर शक था। चौधरी साहब, बाकी बातें छोड़ो, मैंने सोचा है कि पूरे गांव वालों की दावत करूं, आप भी जरूर आना। अच्छा अब मैं चलता हूं, मुझे और भी काम है। चौधरी साहब बहुत हैरान रह जाते हैं। ये सब बातें कम्मू छुपा सुन रहा होता है। कम्मू ने और लोगों को ये बात बता दी और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मीठे ने पूरे गांव की दावत करनी है। अगले दिन मीठा सो रहा होता है। उठ मीठे, उठ, जल्दी उठ, एक सेकंड से पहले उठ के खड़ा हो जा। क्या हो गया? सैलाब आ गया, तूफान आ गया या दुनिया खत्म होने वाली है? दुनिया तो खत्म होने वाली है लेकिन तेरी, क्योंकि आज मैं तुझे
नहीं छोड़ पाऊंगी। अब मैंने सोए हुए क्या कर दिया है जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है? तेरे पास इतना पैसा है कि तू पूरे गांव की दावत कर रहा है और मुझे तूने चूड़ियां भी नहीं दिलवाई। बता कहाँ छुपा कर रखा है तूने सारा पैसा? है क्या? कौन से पैसे? कौन सी दावत? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अब ये न कहना कि तुझे कुछ नहीं पता। अभी छम्मो आई थी, कह रही थी कि उसने तेरी दावत के लिए नया सूट लिया। इससे पहले कि मीठा कुछ बोलता कम्मो वहाँ आ जाता है। मीठे भाई, आपने दावत की तारीख तो बताई नहीं। गांव वाले पूछ रहे हैं कि दावत कब है और हाँ, दावत में खाने में क्या है? कम्मू, मैंने भी इस बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। कम्मो वहाँ से चला जाता है। नसीबो मीठे को बहुत गुस्से से देखती है। रुक जा बेगम, रुक जा, बताता हूँ सब तुझे। मीठे, अब क्या झूठ बोलेगा? तू तो हर वक्त ही झूठ बोलता है। मीठा नसीबो कैंची को पूरी बात सुनाता है कि उसने शोखी में आकर चौधरी साहब से ऐसा कह दिया था और बात पूरे गांव में फैल गई। मीठे, तूने आज तक कोई अच्छा काम किया है क्या? हमेशा गलती करता है। अच्छा, अब गाँव वालों को बता दे कि तूने गलती से बोल दिया है। क्या हो गया है बेगम तुझे? तू क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में तुली हुई है? इस तरह तो गांव वालों का शक यकीन में बदल जाएगा। हाँ, तो और कोई हल है तेरे पास? पैसे तो तेरे पास खुद खाने के नहीं है, तो खिलाएगा कैसे पूरे गांव को? बेगम, आइडिया तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तू कुछ सोचना। तू मेरी इज्जत बचा ले, मैं पूरे गांव में जबान दे चुका हूँ। मैं तेरे किसी काम में मदद नहीं करने वाली। बेगम, मेरा साथ दे दे, मैं तेरी सारी बातें माना करूँगा। और हाँ, तेरी भी तो वाह बनेगी। तेरी सहेली छम्मो तुझे कितना अमीर समझेगी। मैंने तेरी मदद तो नहीं करनी थी, लेकिन चलो कर देती हूँ। मुझे सोचने दे। और हाँ, तू भी सोच। और हाँ, खाने में क्या देना, कुछ सोचा है? मैंने सोचा है कि पूरे गांव वालों को चिकन कढ़ाई खिलाऊं ताकि अच्छी वाह बने। मीठा और नसीबो सारा प्लान सोचते रहते हैं कि दावत के लिए चिकन कहां से लाएं, जबकि दूसरी तरफ उसी गांव में बिट्टू की चिकन की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। जबकि मीठा और नसीबो अभी तक सोच रहे होते हैं, मीठे, अगर हम चिकन उधार ले और आहिस्ता आहिस्ता करके बिट्टू को पैसे दे तो? तुझे पता तो है बिट्टू की दुकान पर उधार बंद है। और हाँ, मुझे तो वैसे भी कोई उधार नहीं देता। हाँ, तो लोगों से थोड़ी बहुत बना के रखनी थी ना, कि कल को कोई तेरे काम आ जाए। मेरे ख्याल में हम दोनों को बिट्टू के पास जाकर बात करनी चाहिए, शायद वो मान जाए। फिर मीठा और नसीबो बिट्टू की चिकन की दुकान पर आते हैं। जी मीठे भाई, क्या लेना है आपने? सोने का हार दे दो भाई। सोने का हार? मीठे भाई, ये तो चिकन की दुकान है। हाँ, तो फिर चिकन लेने आया हूँगा ना। कैसी बातें कर रहा है तू? मीठे भाई, मेरा मतलब है कि कितना चिकन लेना है आपने? पूरे गांव वालों की बिरयानी में जितना डलेगा उतना। वाह मीठे भाई, आप दावत के लिए चिकन लेने आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने सच सुना था कि आप पूरे गांव को दावत दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। बस एक छोटा सा मसला है, हमें गोश्त उधार में लेना है। इतना सारा गोश्त और वो भी उधार? नसीबो बाजी, आपको पता है कि मेरी दुकान पर उधार बिल्कुल बंद है, लेकिन मैं आपके कहने पर फिर भी उधार दे देता हूँ। मगर इतना सारा चिकन बिल्कुल भी उधार नहीं दे सकता, सिर्फ 1-2 किलो दे दूंगा। बिट्टू की ये बात सुनकर मीठा और नसीबो मायूस हो जाते हैं और वो घर आ जाते हैं। अब तो उधार वाला प्लान भी चौपट हो गया है। अब क्या करें हम उसकी दुकान से चिकन चोरी कर लेंगे। क्या हो गया है तुझे? उसकी दुकान के बाहर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, कोई भी ताला नहीं तोड़ सकता। याद है मीठे, हमने उस दिन एक फिल्म देखी थी। काम की बात कर, ये कोई वक्त है फिल्म की बात करने का? पूरी बात तो सुन लिया कर। कभी अंडरग्राउंड चोरी देखी थी ना तूने? लगता है तू काफी थक गई है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अब हम अंडरग्राउंड चोरी करेंगे। हाँ, तो उसमें क्या है? अपनी इज्जत बचाने के लिए तो इतनी सी मेहनत नहीं कर सकता क्या? चल, अगर नहीं करना तो ना कर, यही आखिरी हल है। नहीं नहीं, मैं मेहनत करूँगा, मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। फिर रात होती है और वो अपने घर से लेकर बिट्टू की दुकान तक सारा
सारा रास्ता नाप लेते हैं। फिर नसीबो और मीठा सारा प्लान बनाते हैं कि वो कैसे अपने घर से लेकर बिट्टू की दुकान तक सुरंग खोदेंगे। फिर अगला दिन होता है, मीठा घर से निकलता है और बहाने से बिट्टू की दुकान पर जाता है और एक टाइल तोड़ देता है। फिर रात होती है, मीठा और नसीबो खुदाई शुरू कर देते हैं। पूरी रात खुदाई करते हैं और काफी खुदाई कर लेते हैं। फिर सुबह होती है और खुदाई रोक देते हैं। आज तो बहुत थक गए, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तू भी सो जा, रात को फिर काम करना है। मेरी तो कमर ही टूट गई तेरे झूठ के पीछे, फिर भी तुम मेरी कदर नहीं करता। मीठा और नसीबो थक हार कर सो जाते हैं और रात होते ही फिर वो काम पर लग जाते हैं। वाह बेगम, मुझे लगता है हम पहुँच चुके हैं। ये देख, ये है टूटी हुई टाइल। मीठा टाइल हटाता है, वो बिट्टू की दुकान तक पहुंच चुके होते हैं। मीठा और नसीबो बहुत खुश होते हैं। फिर जब वो दुकान के अंदर जाते हैं, वहाँ बिट्टू सोया हुआ होता है। जल्दी जल्दी कर यहाँ से चिकन उठाकर, इससे पहले कि बिट्टू उठ जाए। फिर वो चिकन इकट्ठा करते हैं और सुरंग से वापस आ जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, मीठा दावत का ऐलान कर देता है और वो मजेदार मुर्ग बिरयानी तैयार करते हैं। गाँव वाले आना शुरू हो जाते हैं। वाह मीठे, तूने तो सच में पूरे गांव की दावत कर दी। मुझे तो लगा तू झूठ बोल रहा है, पर तूने तो कमाल कर दिया। मीठे, मेरा शुक्रिया अदा कर। मैंने ये इत्तला पूरे गांव में फैलाई है, वरना सबको दावत का कैसे पता लगता। तेरा तो शुक्रिया मैं अलग से अच्छे से अदा करूँगा। तू मुझे कहीं इस दावत के बाद मिल तो सही। क्या कहा मीठे? कुछ नहीं कह रहा, अलग से बाद में अच्छे से शुक्रिया अदा करूँगा भाई। हाँ, बनता भी है। लोग बिरयानी खाने लगते हैं। क्या मजेदार बिरयानी है, कमाल हो गया। सच में इतनी लजीज बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। मीठे भाई, आपकी दावत तो लाजवाब है, लाजवाब। कोई बात नहीं गांव वालों, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं अमीर हूँ तो मुझे अपने गरीब गांव वालों की मदद करनी चाहिए ना। सब गांव वालों को बिरयानी बहुत पसंद आती है। सब दावत के बाद खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। पूरे गांव में मीठे की वाह वाह हो जाती है। मीठा पूरे गांव में बहुत अमीर शख्स के तौर पर मशहूर हो जाता है। कमाल तो हो गया, मेरी इज्जत तो गांव में कई गुना बढ़ गई है। आखिर आइडिया किसका था? मेरे प्लान होते ही बहुत शानदार है। अच्छा, अब हम इस सुरंग को बंद कर देते हैं, इससे पहले कि किसी को शक हो जाए। क्या हो गया है बेगम, क्यों इतना अच्छा अमीर होने का मौका गवा रही हो? अब तुम मजीद लालच न करे, हमारा ये पोल भी खुल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कारोबार खोल लूँ और मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं और जो थोड़े बहुत बचे थे वो दावत में लग गए। ठीक है, लेकिन फिर हम सिर्फ एक बार ही चिकन चुरा देंगे और फिर सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अगली रात मीठा और नसीबो सुरंग से होते हुए बिट्टू की शॉप पर पहुंचते हैं और वहां से बहुत सारा चिकन चोरी कर रहे होते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस को ना बुलाना। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे मीठे, डर मत, ये तो नींद में बोल रहा है। उफ, एक तो ये बिट्टू भी ना, वैसे भी मैं नहीं डरता, मैं तो नहीं डरा था। अच्छा, तो पुलिस को ना बुलाना मैं कह रही थी। एक काम कर, तू लड़ ले पहले ताकि ये उठ जाए और हमें सच में पुलिस को पकड़वा दे। चिकन उठा और यहाँ से निकल। मीठा और नसीबो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन मीठा चिकन की दुकान खोल लेता है। चिकन चिकन, बहुत ही लजीज और मजेदार चिकन। मीठे, तू क्यों चिकन बेच रहा है? तेरे पास तो बहुत पैसे हैं। तूने तो कहा था कि तू कोई कारोबार नहीं करेगा। चौधरी साहब बात को समझे, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं तो बस घर बैठा बोर हो रहा था तो सोचा चलो दुकान खोल लेता हूँ, अच्छा वक्त गुजर जाएगा। ठीक है मीठे, चल फिर 1 किलो चिकन दे दे। फिर शाम हो जाती है और मीठे का सारा चिकन बिक जाता है और
उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। बेगम आज तो कमाल हो गया। ये अंडरग्राउंड चिकन की चोरी तो मुसलसल मेरा फायदा करवा रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक आखिरी बार चिकन चोरी कर लेते हैं, उस बिट्टू को क्या ही पता लगेगा। मुझे लगता है तेरा खुद का दिल करता मार खाने का, इतनी लालच न कर, पकड़ा जाएगा। मीठा और नसीबो फैसला करते हैं कि वो कल रात को ये सुरंग पक्की बंद कर देंगे। फिर अगला दिन होता है और शोर आने लगता है। मीठा और नसीबो देखते हैं कि सुरंग से आवाजें आ रही होती हैं। इतनी ही देर में लोग सुरंग से आ जाते हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? आप सब लोग कहाँ से आ रहे हो? सीधा घर में क्यों घुस रहे हो? आना है तो दरवाजे से आओ। ये कौन सा तरीका है घर में आने का? हमारा तो यही तरीका है। तुझे पता तो लग गया होगा कि तेरा पोल खुल गया है। अब तू अपनी सजा बता। नहीं नहीं, ये सुरंग मैंने नहीं बनाई और ना ही बिट्टू का चिकन मैंने चोरी किया है। अब तो तेरा पोल खुल गया। तुझे कैसे पता कि ये सुरंग बिट्टू की दुकान पर जाती है और ये कि बिट्टू की दुकान का चिकन चोरी हुआ है? मीठे भाई, मुझे आप पर बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ और आपने मेरे साथ ये कर दिया। वो तो सब ठीक है, पर तुझे पता कैसे लगा? दावत के दिन जब मेरा चिकन चोरी हुआ था, मुझे उसी दिन शक हो गया था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। कल आप लोगों ने गलती से टाइल अच्छी तरह सुरंग पर नहीं रखी और आप लोगों का सारा पोल खुल गया। मैंने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और इस तरह सबके सामने आपका पोल खोलने का फैसला किया। अच्छा गाँव वालों, अब मीठे की क्या सजा होनी चाहिए? जब तक चिकन के पैसे पूरे नहीं हो जाते, मीठा बिट्टू की दुकान पर काम करेगा और नसीबो कैची बिट्टू की फसल पर काम करेगी। फिर मीठा सजा के तौर पर बिट्टू की दुकान पर काम करता है।